नमस्कार, मैं संतोष एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी देशवासियों का स्वागत करता हूं। एक बड़ी खबर से पुनः आपको जोड़ना चाहता हूं। वो ऐसी खबर, हृदय विदारक दर्दनाक खबर, जिसने जनपद जौनपुर से निकल करके पूरे देश में हलचल और भूचाल सा पैदा कर दिया था। बीच में ये फेस जो दिखाई पड़ रहा है पूरी तरह से वायरल है। आप मनभावती जी हैं, वही मनभावती जो सगरू राम 70 वर्षीय बुजुर्ग से शादी करके आती हैं और सुहाग रात के ठीक दूसरे दिन विधवा हो जाती हैं, यानी सगरू राम इस दुनिया से चले जाते हैं। कहानी यहाँ तक पहुंची कि उनके भतीजे अब अपने घर में, यानी इनको अपने घर में रहने से मना करते हैं। कहते हैं कि चाचा की पूरी प्रॉपर्टी मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, चाचा ने मुझे लिखा है, दिया है, आप घर से भाग जाओ। ताला मारते हैं, विवाद करते हैं, मारामारी करते हैं 3 बच्चों के साथ। ये बेवा विधवा इस समय दाने दाने को मुहताज होकर के आंखों में आंसू लेकर के पूरे गांव के सामने और थाना परिसर पर लगातार दौड़ लगा रही, न्याय की भीख मांग रही। यहाँ के प्रधान उस समय जो बोले थे कि हम इस जमीन की नापी करवा करके, इस जमीन को नपवा करके जो मनभावती के हिस्से की जमीन होगी 15, 16, 20 वो दे जाएंगे, लेकिन अभी तक प्रधान भी अपनी बातों से मुकर गए। वही थाना गौराबा आशापुर के सिपाही जो इनको यहाँ रखवा के गए थे, वो अब भी आनाकानी करते हैं। क्या बिगड़े दिन का यही परिणाम होता है। उस दिन मैं पहली रिपोर्ट लगाया था थाने से, जब मनभावती ने थाने में अपनी अपील दर्ज करी थी न्याय की गुहार के लिए। उसके बाद निकल करके इन्होंने जो बयान दिया था, उस बयान को हम आपके सामने जोड़े थे। आप लोगों से मैंने एक मांग करी थी कि क्या मनभावती की लड़ाई मुझे लड़नी चाहिए। कमेंट लगभग 100 लोगों से ऊपर किया आप लोगों ने, और ये सब ने कहा कि संतोष भी आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। उसी कड़ी में आज दूसरी बार मनभावती के साथ हम इस फ्रेम में खड़े हैं, लेकिन एक बड़ा चेहरा जो परिचय का मोहताज नहीं। आप हमारे अजीज हैं, बड़े भाई हैं, डीसी भारत न्यूज के आप प्रोप्राइटर सुनील जी लगातार इस न्यूज से शुरू से बने रहे। इनका विचार भी हम लेंगे कि क्या कुछ आपने खोया पाया, क्या कुछ देखा आपने मनभावती के साथ होते हुए। लेकिन पहले थाने के बाद क्या हुआ मनभावती के साथ, इस रिपोर्ट से हम आपको जोड़ते हैं। मनभावती जब परसों थाने पर गई थी, 11 बजे से 2 बजे तक आप थाने पर बैठी थी। 11 बजे से 2 बजे के बाद थाने पर क्या हुआ आपके साथ? थाने पर गई थी, यही बोले थे कि आप लोग सब अपने में ऑफिस में झगड़ा झंझट ना करो, ऑफिस में बनाओ खाओ, ऑफिस में रहो। ये भी अपना जैसे दौड़ दौड़ के कागज उगज निकलवा ले, वो अपन बनवा ले। हाँ, तब बताएंगे। ये भी तो कहते कितना दिन तक, दो लोग जब तक इसका मन कहेगा तब तक अपन कागज उगज बनवा लेंगे, तो बताएंगे ना। कैसा कागज बनवाने के लिए कह रहे हैं? जैसे कि जहाँ इनका जगह जमीन है, जहाँ घर है, अपना भी निकलवाने देखने दो। इन लोग को रोक ऐसे रोको छोको मत कि कहीं जा रही, कहाँ जा रही, कहाँ नहीं जा रही है। उस दिन रवि भी थे थाने पर और आप भी थे थाने पर। तो वो भी तो थाने पर रवि ने क्या कुछ कहा जब पुलिस वालों ने ये बात कही? रवि कुछ भी नहीं कहा, जैसे हमसे भी दरोगा नहीं पूछे, जैसे उनके जैसे बड़ी मम्मी से पूछे तब बड़ी मम्मी से बताए, जैसे बात करे, हमसे भी बात नहीं करे। वही हम भी साथ में थे, साथ में हमें भी बुलाए दरोगा, तो साथ में हम भी वहाँ पे मौजूद थे। तब बोले कि आप मेरा घर के कब खाली करेंगे। तो देखो अब ऐसा नहीं खाली करेंगे, जैसे कागज वगज इसको भी बनवाने दो, इसको भी दौड़ धूप लगाने दो। क्या जिस घर में आप रहती हैं उस घर का कागज है रवि के पास? हाँ, तो वो घर में रहे से फर्जी कागज बनवाए हैं ना, और जो कागज सब कुछ नहीं लोग चुराए हैं, सब कुछ नहीं लोग, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। यही लोग रखे हैं। अभी पुलिस वाले इस शर्त पर आपको यहाँ रख दिए हैं कि तुम भी अपना कागज पत्र बनवा लो, इसके बाद फिर दिखाओ, तब रहोगी यहाँ पे। हाँ, दिखाओ भी तुम्हारा कहाँ है, कहाँ। कितने दिन का समय दिया पुलिस वाले? समय नहीं से बोले कि बड़ी मम्मी बोली कितना दिन समय, तो कहते समय हम नहीं बताएंगे। अच्छा, पुलिस वालों ने कहा किस चीज का कागज? आपकी शादी का कागज या जमीन का कागज? किस चीज का कागज? जैसे इनका जैसे खेत है, घर है, सब कुछ इसको भी बनवाने दो, इसको भी देखने दो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सगरू राम से आपकी शादी हुई वो मंदिर में हुई, कोर्ट में नहीं हुई है। तो क्या कोर्ट मैरिज किया था आपने? मंदिर में हुई है या कोर्ट से शादी हुई है? अच्छा, कोर्ट मैरिज वाला कागज है आपके पास? जैसे सब, जैसे जब दिन हम आए शादी करके तो उसी बिहान भरे खत्म हो गए, तो कागज घर में रहा। मैं सुबह 7:30 बजे हॉस्पिटल लेके चली गई, उजाला हॉस्पिटल में। मैं उधर से लेकर आई, जब भी खत्म हो गया, हम बार बार पड़ी रही, घर में गई नहीं। जो उनके भतीजे की लड़की औरत आई थी, अधेड़ा वो लेकर आई, उसी सब कुछ, उसका पैसा कौड़ी कागज हर चीज वो चुरा कर रख दी। और बराबर वो वीडियो, क्या नाम है उस महिला का? वो भी वीडियो, नाम नहीं मुझे पता है, वो भी वीडियो बात कर रही है, बराबर लड़ रही है कि नहीं इनका नहीं है, ये लिख दिए हैं, मैं अपने भतीजे को लिख दिए हैं, बराबर बात कर रही है। उसी ओर से वो लोग वो भी बोल रही है, उसका पटीदार लोग, वो सब लोग उसी ओर से लड़ाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हर बात वही कह रही है कि नहीं। भैया मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा, बिल्कुल मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ सुनील जी। मैं सबसे पहले तो आप चूंकि इस घटना में लगातार बने रहे हैं पहले दिन से और अंत तक, आज तक आप लगातार मौजूद हैं,
तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जी। क्या मनभावती सगरू राम से कोर्ट मैरिज करके आई है? देखिए, इनका कहना है कि हमने कोर्ट मैरिज उनसे किया है। हमने इस विषय पर बात किया, जो इनके अगुआ थे आजाद जी। उनसे भी बात की है। तो उन्होंने बताया कि इनकी मंदिर में शादी हुई, फिर कोर्ट में शादी हुई है। तो हमने उनसे पेपर भी मांगा था कि आप पेपर तो दिखाइए, तो पेपर इन्हीं के पास, उन्होंने भी कहा कि पेपर इन्हीं के पास है। अब वो पेपर होता तो हम लोग देखते। हम शुरू से इनसे मांग रहे हैं कि पेपर वो कहाँ है, लेकिन इनका कहना है कि इनके घर में जो इनके ये चाची हैं और उनके जो भतीजे हैं, उन्होंने रवि उनको पेपर ले लिए हैं, इनके पास नहीं। तो हमने ये भी कहा कि आप जाके कोर्ट से निकलवा लीजिए वो पेपर, क्योंकि वहां पर कॉपी तो होगी ना। बिल्कुल उसको निकलवा लीजिए और आप दिखाइए कि हमने शादी किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर सगरू राम थे, 75 साल की उम्र में उनको शादी क्यों करनी पड़ी, ये सोचने वाली बात है। एक तरफ इनके घर वाले कहते हैं कि हम उनका देखभाल करते थे, हमें दिखा रहे थे कि हमने इतना पैसे भेजे सगरू राम को। तो सगरू राम ने 75 साल की उम्र में इस महिला से क्यों शादी की? और जब तक सगरू राम जिंदा थे उस वक्त ये लोग कहाँ थे? गांव वाले तो आप भी पूछे होंगे, गांव वाले यही कहते हैं कि सगरू राम के पास कोई आता नहीं था, यहाँ पे बीमार पड़े रहते थे, रोड पर गिरे रहते थे। तो गांव के आसपास के जो उनके पड़ोसी उठा के इनकी दवा करवाते थे। तो अभी जैसे ही वो मरते हैं, वो कैसे यहाँ पे आ जाते हैं और सारी जमीनों का ये लोग दावा करते हैं। फिर कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ जमीन लिखे हुए हैं। तो आप हमें बताइए कि अगर आपने कोई जमीन ली है तो आपका पूरा अधिकार है कि नहीं है? बिल्कुल। आप सीधे, अगर कोई विवाद है तो विवाद को हल करेंगे, सीधे जाएंगे आप तहसील में जाएंगे, शासन प्रशासन की मदद लेंगे और उस जमीन की मापी करवाएंगे और जितनी भी जमीन आपने लिखवाई है उसको कब्जा कर लेंगे। तो कब्जा ये लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? ये महिला कहाँ जाए? ये तो कुछ जानती भी नहीं। क्या इस मुद्दे पर आपने इस गांव के अध्यक्ष यानी प्रधान जी से भी कुछ बातचीत किया? मैंने प्रधान जी से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन प्रधान जी साफ इनकार कर दिए कि मैं इस विषय पे बात नहीं करना चाहता। और जहां तक कि ये खुद बता रही थी, प्रधान जी गए थे ना शादी में, मतलब उनकी गाड़ी गई हुई थी, यही ना? गाड़ी लेके गए थे, मतलब पूरी बारात लेके प्रधान जी जाके शादी करवाए थे बाकायदा ये लोग। तो प्रधान क्यों भाग रहे हैं? इस गांव के वो ग्राम सभा अध्यक्ष, उनको कम से कम सामने आना चाहिए ना। आप किस लिए ग्राम सभा अध्यक्ष बने हो? आपके गांव में कोई समस्या होता, कोई विवाद होता, आप वहां पे तत्काल पहुंचिए। अगर आपसे वो नहीं हल होता तो आप शासन प्रशासन की मदद लीजिए। लेकिन वो कभी सामने नहीं आए, क्यों भाग रहे हैं? और जब ये थाने में थी उस वक्त मैं वहां पे था, वहां पे कोई प्रधान थे, उनका नाम मुझे भूल गया, वो खुद कहे थे कि मैं भी इनकी जमीन की जो है इसकी बात करके माफी करवा दूंगा। 2 से 3 दिन का वक्त उन्होंने हमसे खुद कहा। अच्छा, बातचीत के दौर में कितना पता चलता है इनके पास बची हुई जमीन जो बेची थी सगरू राम ने कुछ जमीन का हिस्सा बेचा, इनसे शादी करी। इसके बाद जो बची हुई जमीन है, बातचीत के दौर में क्या सूचना मिला आपको? कितनी जमीन अमूमन बची? देखिए, उन लोगों का कहना है कि हमने सारी जमीन लिखवाई है, लेकिन इधर उधर से जो पता चलता है कि लोगों का कहना है कि इन्होंने, जो पीछे आप एक साइड में देखे होंगे बाथरूम के उधर एक मंदिर है, मंदिर और बाथरूम के बीच की जमीन वो लोग शायद लिखाए हुए हैं। उसके इधर की जो जमीन है बाकी नहीं लिखी हुई है, लेकिन उन लोगों का दावा है कि हमने पूरा लिखवाया हुआ है। तो अगर दावा कर रहे हैं तो उसको कम से कम सामने लाना चाहिए ना, कागज दिखाना चाहिए, कागज दिखाना चाहिए, शासन प्रशासन की मदद लेना चाहिए, यहाँ पे अपने ग्राम सभा अध्यक्ष प्रधान को बुलाना चाहिए। भाई हमने ये सारी जमीन सगरू राम हमारे नाम कर दिए थे। अगर सगरू राम के पास कुछ जमीन नहीं थी तो सगरू राम की ये गलती है कि इस महिला को 3 बच्चों के साथ यहाँ पर क्यों लेकर आए। मेरे साथ आप सुन पा रहे हैं सुनील जी को। आप वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हैं, आजमगढ़ के निवासी हैं और लगातार इस खबर से जुड़े हुए हैं। लगभग इस खबर से आपके घर की दूरी 95 या 90 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन फिर भी लगातार अपनी दौड़ को कायम रखते हुए मनभावती को न्याय दिलाने के लिए लगातार इस लड़ाई में सम्मिलित भी हैं। सुनील जी को जो जानकारी है वो लगातार आप तक अपडेट करके मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि मैं दूसरी रिपोर्ट मनभावती की बना रहा हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि इस लड़ाई में सम्मिलित होकर के इनके साथ लड़ूं या सुनील जी का साथ दे करके इस लड़ाई को ले चलूं वहां तक जहां तक कागज बोलता है, जहां तक कानून और संविधान बोलता है। क्या कुछ कहेंगे आगे? जी संतोष भैया, एक बात और है कि क्या इसमें शासन प्रशासन की लापरवाही नहीं है? बिल्कुल है, संज्ञान में है ना ये मामला। क्या शासन प्रशासन ये चाहता कि कल कोई बड़ी घटना हो? आप देखते होंगे जमीनी विवाद को लेकर, पैसे को लेकर हमारे देश में कितनी हत्याएं, कितने लोगों को मारा जा रहा है। बिल्कुल। क्या शासन प्रशासन इसका इंतजार कर ही कल इनके साथ कुछ घटना हो? तो इस मामले को अगर प्रशासन तक पहुंचा है तो प्रशासन इसमें सम्मिलित होकर इनको न्याय क्यों नहीं दिलवाती खड़ा होकर? बिल्कुल। अच्छा, ये बात और, क्या कभी रवि भी ऑन कैमरा बाइट दिया आपको? नहीं, हमेशा कैमरा से वो भागते रहे। आज भी मैं उनसे कोशिश करूंगा अभी चल के कि वो अपनी बात बताएं। उस समय भी नहीं बताएं, बल्कि थाने में मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था तो उसमें वो आपत्ति करने लगे कि भाई आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया। हमने कहा ठीक है, नहीं बनाएंगे वीडियो। हमने वीडियो उस समय डिलीट भी कर दिया। हम कहा ठीक है, नहीं करेंगे आपका वीडियो। लेकिन वो सामने बोलने के लिए कभी तैयार नहीं हुए, ना तो घर पर
और ना तो उस दिन थाने में कहीं भर उनका परिवार, उनके एक चाची हैं कोई है, वो बोलती है, लेकिन वो रवि कभी सामने नहीं आते। वो सिर्फ पेपर दिखाते हैं कि हमारी जमीन इतनी है, लेकिन जबकि अधिकार उनका है कि अगर आपने जमीन लिखवाई है तो आपके पास पूरा अथॉरिटी है, पूरा अधिकार है, आप उसकी मापी करवा कर अपनी जमीन कब्जा कर लीजिए। अगर उस पर ये दावा करती है तो फिर इनकी गलती है। प्रधान से बातचीत आपकी ऑन फोन या कभी हाँ, बाई ऑन फोन हुई थी। प्रधान ने साफ इनकार कर दिया कि हम इस मामले में बात नहीं करना चाहते और ना ही हम सामने आएंगे ना बात करेंगे। तो हमने उनसे कहा था आप शादी गांव वालों से मिलकर के क्या लगता है आपको? गांव प्रधान भी बोल रहे थे जो ताला लगा था हमारे घर में, मैं ताला तोड़ी जो, तब बोल रहे थे कि वो पाटीदार जो है रवि वो सबके बोले थे, इसे हम भी रोक रहे हैं। हम भी प्रधान ने बोला हाँ, था कि प्रधान ने हाँ, प्रधान ने कहा कि मारो और भगाओ इसे। हाँ, भगाओ इसे। ये बात जो आप कह रही हैं, हाँ। ये बात आपके जो ग्राम सभा अध्यक्ष प्रधान जी है ये बोले थे मार के बाहर निकालो। हाँ, जो लालजी प्रधान है, लालजी यादव। है तो कहते हैं कि जबरदस्ती कर रही है, एक रात में आई थे, क्या हुआ, उसका संपत्ति लेना चाहती है। अपने लोग से बोली, जिसको पट्टीदार रवि वो अच्छा सुनील जी, एक बड़ा सवाल आपसे फिर उठता है। जी बिल्कुल। क्या लगता है ये महिला जैसे एक रात के लिए ही से सगरू राम के साथ आती है, कोर्ट मैरिज करके आती है, चाहे मंदिर में ही शादी करके क्यों ना आती है, बिल्कुल, क्या लगता है उनके मर जाने के बाद ये फिर से उनकी प्रॉपर्टी की हकदार है? ऐसा कुछ मानवता या संविधान अगर क्या कुछ अगर इन्होंने कोर्ट से शादी की हुई है तो चाहे एक रात के लिए हुई हो या तो 1 मिनट के लिए हुई हो, अगर इन्होंने साइन कर दिया अपनी रजामंदी से, दोनों शादी कर लिया कोर्ट के द्वारा, तो ये लीगल शादी मानी जाएगी ना। अच्छा, आजाद क्यों हटता है इस मामले से? इससे आजाद ने शादी करवाई और आजाद की बाइट भी आप लोगों ने चलाया था शायद, तो आजाद अब क्यों कतरा रहा है या क्यों देखिए, हट रहा हो सकता है कि आजाद के ऊपर कुछ दबाव हो, ना बात करना दोबारा से आजाद से फिर आप लोगों ने बात किया? फोन से हमसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हमारे फूआ के लड़के बहुत बीमार हैं, हम इस वक्त बात नहीं कर सकते, उनको लेके बहुत परेशान है और इससे कुछ बात ज्यादा नहीं हो पाई हमने उनसे कहा कि आप क्या लगता है आजाद आपको क्या करते हैं, मना करते हैं, साथ देते हैं, क्या करें? आजाद कहते हैं कि जिससे उनका भी दबाव दिया जा रहा है ना, उनके बातचीत करने के लिए उनके घर पे जाके लोग झगड़ा उगड़ा कर रहे थे कि आपने मेरा घर बर्बाद कर दिए, आपके यहाँ पे ले उसे बसाए, उसके भी दबा दिया दिए। कल मैंने एक बुजुर्ग हैं यहीं के, कुलचंद यादव, मैंने उनकी रिपोर्ट लगाई थी, आज भी चल रही वो रिपोर्ट। उन्होंने बताया कि 75 साल की उम्र तक सगरू राम को देखने के लिए उनके भतीजे कभी दिखे नहीं, यही बगल में उनका घर है। सवाल तो वही है, गांव के लोग भी, बाहर के लोग भी जो भी देख रहे हैं कि आखिर ये 75 साल की उम्र में इन्होंने शादी इनको क्यों करनी पड़ी। सवाल तो है ना, बड़ा सवाल। एक व्यक्ति क्यों 75 साल की उम्र में शादी करेगा? अगर उसका देखभाल करने वाला उसका कोई है तो क्यों इनको ले आएगा? उस उम्र में वो क्या करते? उनको तो ये चाहत थी कि इनको, देखिए ये खुद बताई हैं और ये आजाद खुद बताया कि इनको बहू नहीं एक बेटी बना के लाना चाहते थे। ये तो कल बोल रही थी जी, लेकिन लीगल में उनको इस तरीके तो ला कर किसी को रख नहीं सकते हैं। उन्होंने इनसे शादी करके उनको लाया कि जब तक हम जीवित हैं ये हमारी सेवा करेंगे, जब हम मर जाएंगे हमारी प्रॉपर्टी तो हमारी प्रॉपर्टी के अधिकार होंगी, अधिकार इनका होगा उस पर। बिल्कुल। और एक जानकारी आपसे और लेना चाहेंगे कि जो वकील हैं, अरविंद नाम है उनका, जो इनकी कोर्ट मैरिज करवाई थी, तो वो कागज तो उनके वकील के पास होना चाहिए, तो उनके पास वकील क्या है ना। देखिए, वकील के बारे में तो, इसके बारे में तो हमें नहीं पता है, लेकिन क्या नाम था उनका वकील साहब का जो शादी करवाई थी, याद है नाम उनका? मेरे भैया नहीं मालूम क्या नाम है। जी, वकील का नाम अरविंद है। अच्छा, अरविंद कुमार। तो जो कचहरी में इनका जो है कि कोर्ट मैरिज करवाए थे, तो इनका जो कि कागज जो है इनको ही ले लिया है, ठीक है, कोर्ट मैरिज का। तो फिर उसके बाद जो कोर्ट मैरिज जो करवाता है जो वकील, उसके पास तो कुछ तो रहता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तारीख होगी, उसके पास हर डेटा, पूरा डेटा होगा, वो डेटा पूरा होगा। जहाँ तक मेरा मानना है कि वो तारीख, और उस तारीख पर जब हम जाएंगे कोर्ट मैरिज के कागजों में तो इनके कागज शादी के मिल जाएंगे वहां से। और इसके लिए भी मनभावती को थोड़ी सी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ेगी, अपने कागजात, अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने पड़ेंगे। क्यों सुनील जी? बिल्कुल बिल्कुल, ये लड़ाई लड़नी है तो आपको ये मेहनत करनी। आपने कभी अपने वकील से फिर दोबारा मिलने की कोशिश किया? नहीं, हम नहीं गए मिलने, तो मैं फिर कल सोचे गए तो कल बंद था। अब जाएंगे। कुछ नंबर उनका है, उनसे बात आप किए? नहीं, उनके घर पे गई थी वकील साहब के। नहीं, उनके पास नहीं है, जो अरविंद है इनका आप बता रहे हो, उनके घर पे बातचीत करी तो कहे चलो वहाँ पे आओ तो हम कागज बंद करवा देंगे। तो वकील तो अरविंद ही है ना? हाँ, अरविंद ही शादी करवाए थे। हाँ, वही है। एक और सवाल उठता है कि जब आपको लगातार ये लोग अभी भी आज भी प्रताड़ित कर रहे थे, आज भी परेशान किए थे क्या? नहीं, आज तो कुछ नहीं बोले। वो रवि का क्या व्यवहार? जैसे भैया हमारा ये का नाम है, जो जैसे खेत दे है अधिया पे, तो लोग रवि वबी इनके परिवार का क्या कहना है कि जैसे जो खेत बोआ है, सब लोग अधिक बोए हैं, तो हमारे जैसे कि पट्टीदार के दिया जाए, उसको नहीं दिया जाए, जैसे हमके की नहीं दिया जाए, उनके दिया जाए।
जैसे हमारा ये का नाम है कि अधिका पे खेत दिए हैं जो उनका है हिसाब से रुके हम जैसे कि हम लेना चाहते हैं, जैसे हमें दिया जाएगा। हम अगर नहीं लेंगे तो अपने हमारे बच्चे क्या खिलाएंगे। मतलब आप चाहती हैं कि जो अधिया पे जो भी खेत जुताई करते हैं, बुआई करते हैं, जो हाँ। उसमें से मिले आपको मिलना हाँ चाहिए, मिले और पटीदार आपके चाहते हैं कि हमें मिलना चाहिए। हाँ, उन लोगों को कहते हैं कि हमें मिलना चाहिए। जैसे ये भी बुआए हैं खेत अधिया कौन कर रहा है? अधिया कौन कर रहा है? उसका नाम जानती हो? नहीं नहीं, नाम तो नहीं जानती भैया। सबके बुला के हमारे सामने बात करे थे कि अगर हम लोग दिल्ली चले जाएंगे तो हमारे पाटीदार के दिए। ये लोग यही बोले थे, रवि उबिन के बड़की मम्मी यही बोली कि जो दाना निकलता है वो दाना मेरे पटीदार को दिया मेरे जाएगा। पाटीदार के दिया जाएगा। तो आपने पता करने की कोशिश नहीं की कि कौन कौन इंसान है जो आपका खेत संगरू राम की जुताई कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं? नहीं पता, तो मैं 2000 अच्छा पता सुनील हुआ। जी, एक और सवाल मैं जी। आपसे रखूंगा कि इस महिला के न्याय की लड़ाई हम लोग कैसे लड़ सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? आपका क्या कर हम सकते हैं? देखिए इनके लिए इनसे बात कर सकते हैं, हम शासन प्रशासन से बात कर सकते हैं। अगर देखिए बाकी लड़ाई तो इन्हीं को लड़नी होगी, जो अगर इनके पास कागज है अंतिम कोर्ट समय मैरिज तक इसके का साथ है। हम लोग रहेंगे, ये कंफर्म है। देखिए सोचते तो यही है, लेकिन कोई कितना कब तक साथ देगा? शासन प्रशासन जो कानून व्यवस्था हमारे देश की, ये तो जब देखिए तो इस पे सीना चौड़ा करके बोला जाता है कि कानून व्यवस्था तत्काल इस पर कार्रवाई होती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कार्रवाई हो पाती है? लोगों के चप्पलों के साथ साथ उनके पता नहीं क्या क्या घिस जाते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते। बिल्कुल, आपने बहुत फेक बात कही है कि प्रशासन के अधीन और न्याय प्रणाली के अधीन किसी को न्याय दिलवा पाना, किसी के लिए न्याय की बातें कर पाना कितना मुश्किल सा लगता है। देखिए हम तो सिर्फ हैं एक जैसे होता नहीं कि अगर कोई समस्या में है किसी प्रकार से, तो हम इनकी खबरें चलाकर लोगों को बता सकते हैं, शासन प्रशासन को जगा सकते हैं कि ये पीड़ित व्यक्ति है। बाकी तो उन्हीं के हाथ में है, सब कुछ उन्हीं देखना है। हम तो माफी नहीं कर सकते, हम कानून व्यवस्था नहीं, उनका ताला तो नहीं तोड़वा सकते या इनको अंदर तो नहीं कर सकते ना, बस इनकी आवाज बन सकते हैं। हम गरीब जनता की आवाज सरकार तक पहुंचा सकते हैं, और सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, शासन प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है, हम उसको जनता तक पहुंचा सकते हैं। यही हम कर सकते हैं। हम किसी के लिए ना तो लड़ाई कर लड़ सकते हैं, ना तो डंडा उठा सकते हैं। हम तो अपने धैर्य से अपनी बात रख सकते हैं केवल। बिल्कुल धैर्यता के साथ हम अपनी बात, यानी खास तौर से इस तरह से मनभावती की पीड़ा को आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। ये पत्रकारों का संकल्प भी है, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि लगातार जनपद जौनपुर नहीं, आउट ऑफ जनपद के पत्रकार भी इस घटना से बहुत बखूबी दिल से जुड़े हैं और मन से मनभावती का साथ भी दे रहे हैं। लगातार नई अपडेट हर दिन किसी न किसी चैनल से प्रसारित भी होते रहती है कि मनभावती के साथ क्या हो रहा है। अभी प्रेजेंट में जो रिपोर्ट है वो ये है कि मनभावती को ताला तोड़ करके घर में रहना पड़ा। रवि ने ताला मार दिया था, उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई हुई थी, थाने पर मनभावती गई थी। दरोगा साहब ने कहा कि तुम भी अपने घर का कागज, अपने खेत का कागज मेंटेन करवा लो, जब तक मेंटेन नहीं हो जाता तब तक तुम इस घर में रहने के अधिकारी हो, जाओ तुम अपने घर में रहो, तुम्हें रवि कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों, यही बात हुई ना? हाँ, यही बात हुई है परसों से लेकर के आज तक। जी अच्छा संतोष जी, एक बात और है, जब इनको प्रताड़ित किया जाता है तो ये महिला प्रशासन के पास जाती है, बिल्कुल प्रशासन आती है, इसको अंदर करती है। तो क्या प्रशासन को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि एक ही बार में सब मामला शांत करा दिया जाए? प्रशासन तो बहुत कुछ समझ रही है, प्रशासन तो बहुत कुछ समझती है। प्रशासन तो अनुराग केस को पूरी तरह से समझ रही है। जिस दिन अनुराग की हत्या होती है, डीएम साहब उस दिन से लेकर के और आज तक डीएम साहब के संज्ञान में बात है। जी बिल्कुल। लेकिन अभी तक आदेश के बावजूद भी बुलडोजर नहीं चला ना। तहसीलदार कोर्ट से आदेश हो गया और वो अंतिम फैसला था, और ये कहा गया था कि तहसीलदार साहब ने लिखा उस पे कि बहुत ही तत्काल प्रभाव से अवैध जमीन, बंजर जमीन में बने इस मकान को ढहाया जाए। और डीएम साहब के पास उसकी जब चिट्ठी लेकर के वो लोग जाते हैं तो पता चला कि आज तक 24 तारीख का फैसला, आज हम लोग जब रिपोर्ट बना रहे हैं तो 8 तारीख है, मतलब 1 साल से ऊपर हो गया। हाँ, 1 साल से ऊपर वो हो गया, और फैसला आए 24 से 8, आज 11 दिन हो गए, 9 तारीख आज है। तो कहीं ना कहीं से दोस्तों ये प्रशासन और ये तंत्र जो ढीला है, ये नुकसान कर रहा है ऐसे पीड़ितों को न्याय दिलाने में। मैं पुनः से सवाल और आपसे सर, तो कल मतलब बताया गया था, जो रवि है वो बता थे कि 2,05,000 रुपए ले लो, आप यहाँ से चली जाओ, ऐसा कुछ बात इनसे हुआ था। पैसा दे करके आपको हटाना चाहते हैं? नहीं, कल नहीं, इससे पहले बात हुई थी कि आप सुलह करो, सुलह का पैसा ले लो, जैसे 2,05,000 ले लो, चली जाओ। हम नहीं जाएंगे यहाँ से। पैसा लेकर के जाओगी तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, हम नहीं 5 लाख कर दे, 2 लाख का, 7 लाख कर दे, चली जाओ। नहीं भैया, हम नहीं जाएंगे। अगर हम 2 लाख लेके क्या करेंगे? हमारी इज्जत चली गई तो हम 2 लाख रुपया। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अंतिम वीडियो का अंतिम चरण है सुनील जी, मैं तो कहूंगा बहुत गर्व और धैर्य से कह रहा हूँ, भारत देश है, ऐसी विधवाओं, अबलाओं को, बच्चों को, लोग असहायों को मदद करते हैं, पढ़ाते हैं, इनको पालते हैं, इनके लिए आश्रम खोला जाता है, इनकी सेवाएं करी जाती हैं। लेकिन खुद एक तरह से संगरू राम की जमीन पर लालच ही तो है,
पैसा क्यों देकर के आप सुलह समझौता करना चाहते हैं? ये सवाल अगर रवि के सामने जा रहा है, ये वीडियो आप देख पा रहे हैं, तो 2 लाख क्यों देने की बात करते हैं आप? 2 लाख ले लो, 4 लाख ले लो, ये किस रिश्ते में आप इसको 2 लाख देना चाहते हो? जब आप कहते हो कि जमीन मेरी है, सगरू राम की प्रॉपर्टी मेरी है, सारे जमीन पर, सारे घर पर, सारे प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार है, तो फिर आप पैसा क्यों इसे देते हो? पैसा देकर के सुलह समझौता करने की बात क्यों करते हो? एक बड़ा सवाल है। और क्या आपके अंदर की मानवता मर गई है? क्या आप नहीं जानते हो कि 3 बच्चों के साथ ये विधवा कहाँ जाएगी? दुनिया में कौन इसका है? वहां घर छोड़ दिया, मैके छोड़ दिया, सगरू राम पैर पकड़ करके ले आए थे कि तुम मेरी बेटी की तरह से मेरे साथ रहोगी। पत्नी कागज से इसलिए बना रहा हूं ताकि मेरी प्रॉपर्टी पर तुम्हारा हक हो जाए, आने वाले कल में कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना करने पाए। एक सवाल और भैया जी, कि जो रवि है इनके घर से राशन से लेके बर्तन तक भी लेकर गया है, क्या ये बात सही है? हाँ भैया सही बात है। जो इसे राशन तक ले, घर में जो गेहूँ, चावल, सरसों, हर चीज उठा ले गए। जी 2 ठो पलंग था, तख्ता था, कुर्सी था, हर सामान कुछ भी नहीं घर में छोड़े हैं। थोड़ा सा बर्तन है, गैस है, वही पे हम अपने बच्चे के बना खा। सोती कहाँ हो? अच्छा घर में सो रही है, खटिया मैं अपने भूमि अपने बच्चे के लेके भूमि सो रही थी। एक तो छोटा सा है, तो अपने लड़के के ऊपर सुधा देती हूँ, अपने लड़के को हम अपने नीचे बिछा के सो रही हूँ। तख्ता तक ले मैं बोली कि तख्ता से छोड़ दो, कहते नहीं कुछ भी नहीं है तो हम छोड़ेंगे क्या? कुछ भी अपने जहाँ जाके हुए घर में अपने पड़ोसी के पटीदार के घर में सारा सामान ले जाके वहीं पे रख रहे हैं जी यहाँ पे। बस इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी से। मैं चाहूंगा सुनील जी से 1 मिनट के लिए और मैं जी, कैमरे पे बिल्कुल। जाऊंगा। जाते जाते कुछ कहेंगे आप दर्शकों से? मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी गौरव बादशाहपुर के शासन प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि इस महिला को न्याय जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि अगर शासन प्रशासन चाहे तो 1 दिन भी नहीं लगेगा बिल्कुल इस महिला को न्याय दिलाने में। सब कुछ साफ है, पता किया जाए कि शादी हुई है कि नहीं हुई है, कितनी जमीन इनके पटीदारों ने लिखवाई है कि नहीं लिखवाई है, केवल दावा कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि अगर किसी ने कोई भी जमीन खरीदता है तो दावा के तुरंत माफी करवाएगा, अपना कब्जा ले लेगा, बिल्कुल। बाकी उससे किसी से मतलब नहीं है। आपने जो जमीन ली हुई है आप उसको लेकर रहिए, कोई भी उसको सगरू राम शादी के 1 दिन पहले जो जमीन बेचे तो पैसा कहाँ चला गया? वो भी पैसा नहीं उसमें तो मिला। सवाल काफी, हमने ये बात भी थाने में रखा था कि जो जमीन बेची थी वो पैसा कहाँ गया। तो इस पर ये जो अगुआ है इनको अंदर बुलाया गया था, इस पर भी शायद कुछ बात हुई थी। अब अंदर क्या बात हुई हमें तो नहीं पता, इस पैसे के बारे में बात हुई थी। पहले भी एक वीडियो हम कभी संतोष सर के मोबाइल से देखे थे कि एक फूलचंद यादव करके हैं, इन्हीं गांव के हैं, बगल बगल के। इनकी वीडियो में बता रहे थे कि पैसा नहीं पाए इसीलिए उनका हार्ट फेल हो गया। देखिए कुछ ना कुछ तो बात तो थी कि एक व्यक्ति जो शादी को लेकर इतना खुश था और रात के बाद सुबह ही कैसे उसकी जान चली हो जाता है। बिल्कुल बड़ा सवाल है। और क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि भाई उस समय इनको शायद कुछ तमाम सवालों को छोड़ जाता है ये वीडियो। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में मनभावती के अपडेट के साथ, इनकी खबर को लेकर के।